मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे ईथर्स के। ठीक है, आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ईथर्स जो हैं वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले उसके अंदर पढ़ेंगे नेचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचर। ईथर्स can donate lone pair of electrons present on oxygen atom therefore ethers are basic in character। जो इथर्स है उनका करेक्टर कैसा होगा? बेसिक करेक्टर रहेगा। दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो इथर्स भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, तो उनका नेचर बेसिक रहेगा कि R O ऐसा ही है। और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव इसको डोनेट कर सकते हैं और आपके पास ये कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो जाएगा। कोई भी मतलब जिसपे वो कैटायन, कोई भी कैटायन हो सकता है, ठीक है, या कोई भी स्पीशीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज है या वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है उस पे ये अटैक कर सकता है। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर रहेगा। क्या रहेगा? बेसिक कैरेक्टर। अब ईथर्स have less tendency to donate lone pair of electrons because of two bulky alkyl groups because of two bulky alkyl groups there is a steric hindrance। क्या रहेगा? स्टीरिक हिंड्रेंस रहेगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है इथर, ये आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कैरेक्टर होता है, लेकिन इसकी जो बेसिसिटी है इसकी जो टेंडेंसी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की वो कम ही रहती है। ठीक है, लेस बेसिक रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नेचर की। और अब जितने अल्काइल ग्रुप्स को इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही इसकी टेंडेंसी कम होती जाएगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई नेचर की। अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो ईथर्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, कई कंपाउंड्स के साथ वो रिएक्शन कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद BF3, HI, H2O एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है H2 और H पॉजिटिव। हाइड्रेशन जब हम करेंगे, हाइड्रोलिसिस, PCl5 के साथ RCOCl के साथ एसिड क्लोराइड। क्या है ये? एसिड क्लोराइड। इसके साथ भी हम रिएक्शन कर सकते हैं। हैलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, ये सब रिएक्शन जो है ईथर्स शो करेंगे। तो वन बाय वन इन सभी रिएक्शंस की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या रिएक्शन होगी वो देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, आपके पास है ईथर ROR, दो लोन पेयर्स। ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। H2SO4 किसमें ब्रेक होगा? H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव में। किसमें ब्रेक होगा? H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन से हम इस पर अटैक कर देंगे।
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे अटैक कर देगा, H पॉजिटिव पे। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ROH, इसके साथ तो हाइड्रोजन लग गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और जो बच गया HSO4 नेगेटिव वो इसके साथ आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे बायसल्फेट साल्ट ऑफ ईथर, बायसल्फेट साल्ट ऑफ ईथर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है CH3CH3O, ठीक है, डाई मिथाइल ईथर आपके पास, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो किसमें ब्रेक होगा, H पॉजिटिव में और HSO4 नेगेटिव में, ये इस पे अटैक कर देगा। आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, CH3OH पॉजिटिव और बाहर क्या आ जाएगा, HSO4 नेगेटिव। दिस इज बायसल्फेट साल्ट ऑफ डाईइथाइल ईथर, बायसल्फेट साल्ट ऑफ डाईमिथाइल ईथर, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl, कि HCl के साथ रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे HCl, ये किसमें ब्रेक होगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस पे अटैक कर देगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा OH पॉजिटिव और बाहर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, Cl नेगेटिव। दिस इज क्लोराइड साल्ट ऑफ ईथर, क्लोराइड साल्ट ऑफ ईथर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3CH2O CH2CH3, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन इसमें ब्रेक होगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ये इस पे अटैक कर देगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CH2 CH3CH2O, ठीक है, और इसके साथ H और इस पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या लग जाएगा, Cl। दिस इज क्लोराइड साल्ट ऑफ डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विद HCl। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद BF3, आपके पास है ईथर ROR, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी BF3 के साथ। ये एक लेविस एसिड है, ठीक है, ये क्या आपके पास है, लेविस एसिड, और ये लेविस बेस है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करता है वो बेस होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से एक्सेप्ट करेगा और आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा BF3, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम ट्राइफ्लोरो, बोरोन ट्राइफ्लोरो इथरेट कॉम्प्लेक्स, बोरोन ट्राइफ्लोरो इथरेट कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास जो है फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन थी BF3 के साथ। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको जरूर ध्यान से समझेंगे, दैट इज रिएक्शन विद HI। तो क्या है रिएक्शन वो देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद HI, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है काफी, एग्जाम में आता है यहां से क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें ईथर्स की, ठीक है, तो ईथर्स में हमने एक इससे पहले ईथर्स की फॉर्मेशन में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और रिएक्शन विद HI ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ लो 70% चांस होते हैं, 70 to 80 की यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है, रिएक्शन विद HI से या विलियमसन सिंथेसिस से, दोनों से पक्का है कि एक जगह से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दोनों को ही काफी, और दोनों एक जैसी ही कुछ रिएक्शन है, बस वहाँ जो रिएजेंट्स हैं उनका डिफरेंस है, ठीक है।
कि हम कह सकते हैं जो रिएक्टेंट है वो बस थोड़े से अलग होंगे। तो देखते हैं क्या रिएक्शन है। ठीक है, हमारे पास है कोई भी ईथर ROR, ठीक है, या इसको इस तरीके से लिख लो, आपके पास है ROR एक ईथर, और इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे HI के साथ, ठीक है, तो आपके पास दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ROH प्लस RI, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड। और क्या फॉर्म हो जाएगा? अल्काइल आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ, और बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा? देखो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव में और I नेगेटिव में, तो ये तो आपस में दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और I किसके साथ चला जाएगा? R के साथ, और आपका ये प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन कुछ इसी तरीके से होगी कि पहले ROH जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ROR HI ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव में और I नेगेटिव में, ये इस पर अटैक करेगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ROR O और H, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपके पास ROH तो बाहर चला गया, और क्या बच गया? R पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस पे शिफ्ट हो गए तो इसका नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया, और क्या बच गया? ROH। और आपके पास जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले गए तो यहाँ R पॉजिटिव, और इस पे कौन अटैक कर देगा? I नेगेटिव, और क्या फॉर्म हो जाएगा? RI, अल्काइल आयोडाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? अल्काइल आयोडाइड। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब एग्जाम्पल देखें अगर इस रिएक्शन के, तो हमारे पास हो सकते हैं कि आपके पास है CH3OCH3, CH3OCH3, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई HI के साथ, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3OH एंड CH3I, CH3OH एंड CH3I। या आपके पास है CH3CH2O CH2CH3, और इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएंगे HI के साथ, तो कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। अब जिसके साथ ऑक्सीजन आएगा उस वहाँ H ऐड करना है, और जिससे ऑक्सीजन जिसके पास नहीं होगा उसके साथ I, तो कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो। ये हमारे पास एक तो वैसे सिमेट्रिकल ईथर्स के एग्जांपल है कि दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो एक अल्कोहल होगा और दूसरा आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड हो गया। तो दिस इज इथाइल आयोडाइड। क्या फॉर्म हो गया? इथाइल आयोडाइड जो है फॉर्म हो गया। एंड दिस इज इथेनॉल, और इसके साथ क्या फॉर्म हो गया? इथेनॉल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिएक्शन करवा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई सिमेट्रिकल एल्कीन्स की, सिमेट्रिकल ईथर्स की, लेकिन एसिमेट्रिकल अगर ईथर्स होंगे तो उसमें कैसे हमें ब्रेकिंग करनी है? कि आपके पास है CH3CH2OCH3, CH3CH2OCH3, और इसकी जब रिएक्शन हम करवाएंगे HI के साथ, ठीक है, तो देखो अगर अब मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दूं इधर से, तो OH इस ग्रुप के साथ लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जा रहा है बड़े वाले ग्रुप के साथ, तो यहीं ऑक्सीजन के साथ H लगेगा, तो इस पूरे ग्रुप के साथ OH लग गया। लेकिन अगर मैंने बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दिया तो अब OH इधर लगेगा और I इधर लगेगा। तो पहले तो जब यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे तो इथेनॉल फॉर्म हो रहा था, और अब यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो मिथेनॉल फॉर्म हो रहा है। तो मतलब अल्कोहल्स में और अल्काइल आयोडाइड में डिफरेंस आएगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, अब सेम नहीं बनेंगे कि कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो सेम प्रोडक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सबसे पहले तो वो देखें, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3CH2OH प्लस CH3I। कि हमें बॉन्ड वहां से ब्रेक करना है, हमें बॉन्ड उस जगह से ब्रेक करना है कि आपका जो आयोडाइड ग्रुप है, जो आयोडीन है, वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ लगे। किसके साथ लगे? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ लगे। ठीक है, इन केस ऑफ asymmetrical ethers, in case of asymmetrical ethers, ठीक है, आयोडीन ग्रुप या आयोडाइड ग्रुप और आयोडाइड आयन अटैक्स ऑन स्मॉलर अल्काइल ग्रुप,
ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा क्योंकि वहां जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो कम रहेगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना वो SN2 और SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है। मेनली SN2 से, मतलब हम देखेंगे कि जब हम टर्शरी ईथर्स लेते हैं तो SN1 लगेगा मैकेनिज्म, और अगर आपके पास प्राइमरी है और सेकेंडरी ईथर्स हैं तो उनके अंदर SN2 रिएक्शन जो है वो होगी, टेक प्लेस करेगी। ठीक है, तो अब अगर हम देखें आपके पास है सेकेंडरी ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच है। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 OCH3। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम करवाएं HI के साथ, ठीक है, तो यहाँ जो मैकेनिज्म लगेगा वो SN2 होगा, यहाँ भी जो मैकेनिज्म था वो SN2 था। SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन टेक प्लेस करेगी और सेम जैसा आपने इसमें फॉर्म किया वैसा ही यहाँ होगा। अब हमारे पास स्मॉलर अल्काइल ग्रुप ये है, लार्ज ये है, तो लार्ज के साथ तो OH लग जाएगा, लार्ज के साथ तो क्या लग जाएगा OH, और स्मॉलर के साथ लग जाएगा आयोडीन, स्मॉलर के साथ क्या लग जाएगा आयोडीन, और ये रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कर सकते हो आप। और देखो एग्जाम्पल इसके कि आपके पास है एनिसोल, क्या है एनिसोल OCH3, दिस इज एनिसोल। इसकी रिएक्शन अगर हो रही है HI के साथ तो क्या होगा, लार्ज अल्काइल ग्रुप कौन सा है बेंजीन, तो इसके ऊपर तो लगेगा OH और इसके साथ जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा CH3I। तो ऐसी ही कुछ जो रिएक्शन थी वो हमने पढ़ी थी विलियमसन सिंथेसिस। वहां हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, बस वहां अल्काइल हैलाइड जो था उसमें हैलोजन कोई भी हो सकता था, वहां आयोडीन भी ले सकते थे, और उसमें H की जगह Na था, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ईथर्स बन रहे थे। तो वहां तो आपसे रिएक्टेंट पूछेगा, यहाँ आपसे प्रोडक्ट पूछेगा कि जब HI के साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो वहां भी हमने यही कहा था कि हम जो अल्काइल जो हैलाइड ग्रुप है, जो हैलोजन है, उसको स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रखेंगे, और यहाँ भी हम स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ ही उसको रख रहे हैं। ठीक है, तो सेम है, वैसी रिएक्शन है, बस उसमें ये था कि टर्शरी में भी सेम ही प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ टर्शरी के केस में जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3 C CH3 CH3 OCH3। ठीक है, तो हमारे पास टर्शियरी अल्काइल ग्रुप लग गया ईथर में। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएंगे HI के साथ, किसके साथ करवाएंगे HI के साथ, तो जो यहाँ जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा अब वो चेंज हो जाएगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ तो OH लगेगा। ठीक है, इसमें कौन सा ग्रुप है, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जब ये लगेगा तो अब आपका प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, स्मॉलर के साथ तो OH और बड़े वाले के साथ I लगेगा। केवल टर्शियरी के केस में होगा, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी वो SN1 मैकेनिज्म से करेगी। अब यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा हो गई कि आयोडीन जो है वो बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता, या पहले मतलब अटैक नहीं कर पाएगा। SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस था कि आपके पास RX और कोई भी न्यूक्लियोफाइल था। अगर SN2 की बात करें तो पहले वो बैक साइड से अटैक कर रहा था, और एक आपके पास ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही थी इस तरीके से, और X बाहर चला गया, और ये जो था इसने बॉन्ड बना लिया था, तो ये बैक साइड से अटैक कर रहा था। और SN1 में क्या था कि X पहले बाहर जा रहा था, तो आपके पास R पॉजिटिव, और अब न्यूक्लियोफाइल जो था वो अटैक कर रहा था फ्रंट साइड से या बैक साइड से। तो यहाँ जब हम टर्शियरी का केस लेंगे तो टर्शियरी केस में क्या हो रहा है कि 3 अल्काइल ग्रुप लग गए और OCH3। अब अगर आयोडीन यहाँ अटैक करता है पीछे से पहले तो अटैक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप से इसको जगह नहीं देंगे अटैक करने के लिए, और आगे से कर नहीं सकता क्योंकि ये ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या होगा, ये रिएक्शन SN1 से चलेगी, पहले ये जो ग्रुप है वो बाहर जाएगा, उसके बाद आयोडीन इस पे अटैक करेगा। तो इस तरीके से इसमें ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो OCH3
ऐसा क्यों हो रहा है कि SN1 से जा रहा है? क्योंकि जब इधर मूव करेगा तो यहाँ टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल है। इधर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते थे, लेकिन यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा, वो कम स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होने की कोशिश करेगा और ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ethers। ठीक है, इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स, इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या इस तरीके से लिख लो आपको, ethers containing primary and secondary alkyl groups, reacts with HI by SN2 mechanism, ठीक है। Whereas ethers containing tertiary alkyl group reacts with HI by SN1 mechanism, SN1 mechanism से रिएक्शन होगी और आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। मेनली क्या याद रखना है पहले कि प्राइमरी और सेकेंडरी हो, जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है उसके साथ तो आयोडीन जाएगा और बड़े वाले के साथ OH लगेगा। लेकिन टर्शियरी के केस में ये जो है वो कंडीशन चेंज हो जाएगी, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ तो OH लगेगा और लार्जर अल्काइल ग्रुप के साथ आयोडीन लगेगा। तो इस रिएक्शन में ध्यान रखना है। और एग्जामिनर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी में से भी दे सकता है और टर्शियरी में से भी। अब वो वहीं से क्वेश्चन ज्यादा देने की कोशिश करेगा जहां स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, अब स्टूडेंट्स भूल जाएंगे कि अल्काइल ग्रुप जो आयोडीन ग्रुप है वो किसके साथ लगाना है। ठीक है, क्या तो फर्स्ट और प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए याद रखेंगे कि लार्ज आ गया तो उसके साथ OH लगेगा, फिर टर्शियरी को भूल जाते हैं कि यहाँ टर्शियरी अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है। वो इस तरीके से भी दे सकता है टर्शियरी अल्काइल ग्रुप को भी OCH3। ठीक है, OCH3, या यहाँ 2 लगा देगा CH और CH3। तो एक तरफ टर्शियरी है, दूसरी तरफ सेकेंडरी है, वैसे ही रिएक्शन होगी। जो आपके पास टर्शियरी ग्रुप है CH3 होल थ्राइस और इसके साथ तो आयोडीन लगेगा, और जो आपके पास सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ OH लगेगा। क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी HI के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद H2 एंड H पॉजिटिव, या कंसंट्रेटेड H2 विद कंसंट्रेटेड H2SO4, या हम डाइल्यूट H2SO4 ये भी लिख सकते हैं। हाइड्रेशन होगा, है क्या होगा? हाइड्रेशन। क्या आपके पास है? ROR, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H2O एंड H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं? H2O विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? अल्कोहल। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन कि आपके पास है ROR, ठीक है, H2SO4 क्या देगा हमें? H पॉजिटिव देगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस पर अटैक कर देगा, और ROR, और इधर क्या है? H, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ मूव करेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, R पॉजिटिव प्लस ROH। और अब आपके पास H2O की अगर हम बात करें तो ये किस में ब्रेक हो रहा है? H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, ये इस पर अटैक कर देगा और फिर से क्या बन जाएगा? ROH। तो 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं अल्कोहल के, ROH। तो ये हमने लिखा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आपके पास है CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई H2O और H पॉजिटिव की के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ CH3 CH2 OH, इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? इथेनॉल। कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो। ठीक है, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन के साथ तो H और इसके साथ OH, ये बनेगा।
ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। सेम मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर देना सेम प्रोडक्ट बनेंगे, अगर चाहे आपके पास एसिमेट्रिकल ईथर्स है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर आपने करवाई H2 और H पॉजिटिव के साथ, तो आप कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ OH इसके साथ भी लगना है और इसके साथ भी लगना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो CH3CH2OH प्लस CH3OH इथेनॉल एंड मिथेनॉल, ये दोनों फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी हाइड्रेशन रिएक्शन विद H2 एंड H पॉजिटिव। आसान है बिल्कुल, एल्कोहल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5, आपके पास है ईथर ROR, इसकी रिएक्शन हमने करवाई PCl5 के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ट्वाइस ऑफ Cl प्लस POCl3। दोनों तरफ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे और आपके पास दो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। अल्काइल क्लोराइड्स हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल CH3OCH2CH3, और इसकी रिएक्शन अगर हमने करवाई PCl5 के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CH2Cl प्लस POCl3 तो ये रिएक्शन हो जाएगी PCl5 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है रिएक्शन विद RCOCl। ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन होगी? एसिड क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो देखो हमारे पास है ईथर ROR और एसिड क्लोराइड RC≡OCl। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, चाहे इधर से करो या इधर से, कोई दिक्कत नहीं है। R पॉजिटिव और ये आ गया OR नेगेटिव। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है यहाँ से Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या बचेगा? RC≡O और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव भी रहेगा यहाँ, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? जब इसने इस पे अटैक किया तो देखो RC≡O और इसके साथ कौन सा ग्रुप लग गया? OR ग्रुप लग गया, और प्लस RCl, तो ये तो बन गए एस्टर्स। क्या फॉर्म हो जाएंगे? यहाँ एस्टर्स जो हैं फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन थी, और इसके साथ अल्काइल क्लोराइड जो है वो फॉर्म होंगे। तो ये थी रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। अगर इसका एग्जांपल देखें तो आपके पास है CH3OCH3, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई CH3 C≡OCl के साथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट, ये किसमें ब्रेक होगा? CH3 पॉजिटिव OCH3 नेगेटिव प्लस CH3 C≡O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसा ही होगा, और ये इस पे अटैक कर देगा। ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर गया तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 C≡O OCH3, इस ऑक्सीजन के साथ OCH3 ग्रुप लग गया, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, प्लस CH3Cl प्लस CH3Cl। ये क्या बन गया आपके पास? दिस इज मिथाइल इथेनोएट। क्या फॉर्म हो जाएगा? मिथाइल इथेनोएट प्लस मिथाइल क्लोराइड प्लस मिथाइल क्लोराइड, ये जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन थी हमारी एसिड क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन थी? एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन थी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन, कि हम हैलोजिनेशन करेंगे, कोई भी हैलोजन है जो उसका एडिशन कर सकते हैं। हमारे पास है CH3OCH3, इसकी रिएक्शन अगर हमने करवाई Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3OCH2Cl CH3OCH2Cl, और इसका जो नाम होगा वो होगा क्लोरो मिथॉक्सी मीथेन। कि इस कार्बन पे Cl भी लगा हुआ है। देखो ये जो कार्बन है जिस पे मैंने स्टार दिखाया, इस पे Cl भी है और ये मिथॉक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है। तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को मैंने लिखा कि क्लोरो मिथॉक्सी, और एक कार्बन है तो मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट CH3CH2O CH2CH3 रिएक्शन विद Cl2 इन डार्क में रिएक्शन करवा रहे हैं, याद रखना है।
और आपके पास यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा CH3O CH और यहाँ क्या लग गया Cl। तो यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2, ठीक है, इधर से नंबरिंग होगी। अब हमारे पास जो मेन चेन है वो ये है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो इसका जो नाम होगा वो होगा 1 क्लोरो 1 इथॉक्सी 1 क्लोरो 1 इथॉक्सी ईथेन 1 क्लोरो 1 इथॉक्सी ईथेन, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हैलोजन का एडिशन करना है, इस कार्बन पे लग जाएगा, यहाँ भी लग सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन या हम कह सकते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल से फॉर्म होगा, तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आपको यही फॉर्म करना है। ठीक है, याद रखना है इसको। अगर अब हमने रिएक्शन करवाई CH3O CH3 और इसकी रिएक्शन करवा दी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर हमने लाइट ले लिया, ठीक है, डार्क था पहले, अब हम लाइट ले रहे हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl लग जाएगा, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लग जाएगा Cl लग जाएगा। तो यहाँ एक जगह यहाँ मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा या मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, हम कह सकते हैं मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन हटके Cl लग जाएंगे, इतनी ज़्यादा रिएक्शन जो ये जो कंपाउंड है वो एक्टिव हो जाता है, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि तीनों जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं क्लोरीन से लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी हैलोजिनेशन। अब लास्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ethers get oxidized in the presence of oxygen and light, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैसे? आपके पास है CH3O CH2 CH3, तो इस हाइड्रोजन को मैंने अलग से दिखा दिया, हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ऑक्सीजन जो है इसमें होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, होगा क्या लाइट की प्रेजेंस में, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, यहाँ भी ऐसा ही होगा, फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बनेगा CH3O CH2 OOH, ये किस में ब्रेक हो गया ना, ये किस में फॉर्म हो गया, फ्री रेडिकल्स में। तो ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो है ये जनरेट हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, ये फ्री रेडिकल जो था वो इनके बीच में आ जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये ऑक्सीजन आ गए, दोनों ऑक्सीजन, तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे अल्फा पर हाइड्रोक्सी डाइमिथाइल ईथर, ये जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाएगा। अल्फा ये कार्बन एटम है, पर हाइड्रोक्सी ये ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, और डाइमिथाइल ईथर, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा पर हाइड्रोक्सी डाइमिथाइल ईथर, ये कंपाउंड जो है फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शंस थी ईथर्स की। ठीक है, बिल्कुल आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है HI के साथ रिएक्शन। किसके साथ है, HI के साथ, ये हम कह सकते हैं H2 और H पॉजिटिव, जो हाइड्रेशन रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन है वो HI से ही पूछा जाता है, और इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस हमने पढ़ा था, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हो गई। अब हमारे पास इसमें जो रिएक्शन बच गई वो है एनिसोल की रिएक्शन, कि जब बेंजीन के ऊपर हमने OCH3 ग्रुप लगा दिया, बेंजीन के ऊपर हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया, OCH3, तो ये भी एक ईथर ही है। अब जैसी रिएक्शन हमने यहाँ देखी है वैसी कुछ रिएक्शन इधर भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब उसके अलावा जो रिएक्शन होगी वो बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगी, तो हम बेंजीन रिंग की रिएक्शन पढ़ेंगे, एनिसोल की रिएक्शन, कि किस टाइप की रिएक्शन वो शो कर सकता है, कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा या मेटा डायरेक्टिंग प्लस सार इफेक्ट शो करेगा, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आज इतना ही करना है, अगर इसमें कोई भी डाउट रहे तो मेरे से ज़रूर पूछना है। ठीक है, थैंक यू।